नमस्कार, स्वागत है आपका सुजस सारांश की इस क्लास में। तो जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ हम डिस्कस करते हैं राजस्थान सरकार की सुजस मैगजीन में छपने वाली डेली न्यूज के बारे में। आज जो हमारी न्यूज है वो है 24 अगस्त 2022। तो हर दिन हम शुरुआत करते हैं मैगजीन में जो छपा हुआ महात्मा गांधी का एक कोट है, एक सुविचार है, ये निबंध में हमारे कैसे काम आए इसके हिसाब से आज का जो कोटेशन है वो है, मनुष्य जब एक नियम तोड़ता है तो दूसरे अपने आप टूट जाते हैं। मतलब एक नियम, एक कानून तोड़ने पर दूसरे कानून अपने आप टूट जाते हैं। इस पर आप निबंध या पल्लवन लिखने का अभ्यास करें। दो तीन इसकी डायमेंशन हो सकती है। एक तो खुद का नियम, मतलब स्व अनुशासन तोड़ने पर खुद के बाकी सारे नियम कैसे टूटते हैं। दूसरा, देश या समाज के जो नियम है उनको तोड़ने पर बाकी नियम कैसे टूटते हैं। तो ये सारी चीजें कवर करते हुए एक निबंध आप लिखिए। अब शुरू करते हैं जो हमारा पैटर्न है। पहले एक बार जो ओरिजिनल फाइल है, ई पेपर है, उसकी सारी हेडलाइंस देख लेते हैं, फिर हम अपना एनालिसिस शुरू करेंगे। सबसे पहले, प्रदेश में बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू। फिर है अगला, नई दिल्ली में निवेशकों के साथ समझौता हस्ताक्षर के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा क्या कि निवेश करें, बदल गया है राजस्थान। ये दरअसल अक्टूबर में एक राजस्थान में सम्मेलन होने वाला है, इन्वेस्ट राजस्थान 2022, उसके रिगार्डिंग, उससे संबंधित खबर है। इसके बाद अगली चीज पर आते हैं। अगली न्यूज है राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी राजस्थान में। ये एक उत्सव है स्काउट का, तो ये इस बार राजस्थान में होने वाला है, तो इसलिए ये खबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इधर कृषि विभाग से संबंधित एक विज्ञापन है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा बाढ़ की खबरें आ रही हैं राजस्थान के अलग अलग एरिया में। तो वहाँ क्या है, जो फसलें डूब गई हैं तो उनके संबंध में खबर है कि जल भराव की सूचना होने पर, फसल खराब होने पर 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को सूचना देनी होगी। ऐसी एक छोटी सी न्यूज है। इसके बाद जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल चल रहा है, ये उसकी खबर है कि क्रिकेट से ज्यादा कबड्डी का क्रेज। ये हमने कल अभ्यास प्रश्न जो लास्ट वाली वीडियो में था उसमें भी क्वेश्चन था कि कौन से खेल में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। फिर है कि आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में रिचर्ड एटनबरो द्वारा निर्देशित फिल्म गांधी का प्रदर्शन। ये राजस्थान के जो सभी थिएटर्स हैं, राजस्थान के थिएटर्स में निःशुल्क इसका प्रदर्शन होगा। कब से कब? 24 अगस्त से 1 सितंबर 2022 तक। आगे चलते हैं। अगली खबर है 6 विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय घोषित। कौन कौन से हैं ये? व्यावर, अलवर, चित्तौड़गढ़, पाली, राजसमंद और सीकर। फिर इधर है जवाहर कला केंद्र में एक जो सम्मेलन लगा हुआ है, वो क्या है, महिला समानता दिवस के अवसर पर 5 दिवसीय एक प्रदर्शनी लगी हुई है। कहाँ? जवाहर कला केंद्र जयपुर में। आगे चलते हैं। अगली खबर है 6 आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति। फिर है जोधपुर में सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ। फिर इधर है ये हर घर जल योजना से संबंधित एक खबर। इधर है स्वायत्त शासन विभाग के 118 प्रशासनिक एवं तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी। और ये राजस्थान के अलग अलग एरिया में जो बाढ़ आ रही है, बाढ़ से जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहाँ बचाव क्या बचाव कार्य चल रहे हैं उनके बारे में जानकारी। तो जैसा कि हमारा एक पैटर्न है, सारी एक बार हेडलाइन देखने के बाद फिर हम अपना एक इंडेक्स बनाते हैं, जो चीजें हमें आज की वीडियो में डिस्कस करनी है। तो आज ये 4-5 खबरें क्या क्या है। सबसे पहली है बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। ये क्या है, इसके क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या खास पॉइंट्स हैं वो। महिला समानता दिवस पर 5 दिवसीय प्रदर्शनी। फिर है जल जीवन मिशन। फिर है राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी। और विविध जो छोटी छोटी हेडलाइन है उनको हम लास्ट में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। नाम में 2 शब्द हैं, एक है बालिका और एक है दूरस्थ शिक्षा। तो सिंपल सी बात है, योजना में क्या होगा वो यहाँ में समझ में आता है। एक बार सबसे पहले उद्देश्य देखते हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि ऐसी बालिकाएं और महिलाएं जो विभिन्न कारणों से नियमित रूप से महाविद्यालय और विश्वविद्यालय, मतलब कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती, उन्हें दूरस्थ माध्यम से उच्च शिक्षा से जोड़ना। तो एक तो उच्च शिक्षा इसमें जरूरी है, इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा महिलाएं, और तीसरा दूरस्थ माध्यम। ये वो खास खास चीजें इस योजना की। मतलब ये योजना क्या कह रही है कि ऐसी महिलाएं, ऐसी बालिकाएं जो पढ़ाई के लिए किसी कारणों से नहीं जा सकती, उनको उच्च शिक्षा दिलाने के लिए सरकार ने एक योजना लाई है। और वो योजना क्या है? बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। ये कब शुरू हुई? इसकी घोषणा हुई बजट 2022-23 में। मतलब कौन सी डेट हो गई है? बजट 2022-23। बजट 2022-23 कब आया था इस बार? 23 फरवरी। तो 23 फरवरी 2022 को इस योजना की घोषणा की गई। और अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि कल मतलब 24 अगस्त 2022 को ये योजना हो गई है राजस्थान में लागू, इसलिए अब ये चर्चा में। लागू कब हुई है? 24 अगस्त 2022। घोषणा कब की गई थी? ये 2022-23 के बजट में। और ये कब जारी हुआ? 23 फरवरी।
क्या क्या खास चीज़ें हैं? ये बालिकाओं और महिलाओं के लिए है, दूरस्थ माध्यम से शिक्षा है मतलब घर बैठे, और उच्च शिक्षा से संबंधित है। अब आगे चलते हैं, अगली इसकी जो खास विशेषता है वो क्या है। दरअसल इसमें क्या है कि जो बालिकाएं, जो महिलाएं कॉलेज नहीं जा पाती, यूनिवर्सिटी नहीं जाती, वो अगर जो डिस्टेंस वाला कोर्स है वो कोर्स लेती हैं और उससे वो पढ़ाई शुरू करती हैं, तो उस कोर्स की जो फीस है वो राज्य सरकार देगी। यही इसमें चीज़ है कि अध्ययन के लिए इन संस्थानों की जो फीस है उसका पुनर्भरण राज्य सरकार करेगी। मतलब उन महिलाओं को केवल एडमिशन लेना है दूरस्थ माध्यम से डिस्टेंस लर्निंग कोर्स में, और उसकी जो फीस पेमेंट होगा वो करेगा कौन? जो राज्य की सरकार है वो। अब योजना में क्या है, इसके तहत राज्य और कहाँ पढ़ सकते हैं इसमें? राज्य सरकार द्वारा अनुदानित विश्वविद्यालय, राज्य के संस्थान, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, ये कोटा ओपन यूनिवर्सिटी है, इसके द्वारा दूरस्थ शिक्षा योजना के माध्यम से अध्ययन कराया जाएगा। ठीक है, 3-4 इसकी खास चीजें हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से पाठ्यक्रम के लिए है और कितनी कुल इसमें सीट है। तो पाठ्यक्रम ये 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ लिखे हुए हैं। सबसे पहले स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट, मतलब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स। इनकी सीटों की संख्या कितनी है? 16,000, 5300, 10,000, 3,000, 2,000। मेन चीज जो याद रखनी है वो ये है 36,300 इसमें कुल सीट्स हैं, 36,300, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? ग्रेजुएशन की, स्नातक। ठीक है, तो ये बात हुई इस योजना से जुड़ी हुई जो खास पॉइंट्स थे। अगला अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं, वो है महिला समानता दिवस पर 5 दिवसीय प्रदर्शनी। ये जवाहर कला केंद्र शिल्पग्राम में लगाई जा रही है। ये क्या प्रदर्शनी है और हमारे लिए क्या जरूरी है? इसमें हमारे लिए 2 चीजें निकल के आती हैं। एक तो महिला समानता दिवस क्या होता है, और दूसरी प्रदर्शनी से रिलेटेड कुछ खास फैक्चुअल चीजें। तो पहले ये देख लेते हैं प्रदर्शनी से रिलेटेड चीजें क्या हैं, फिर महिला समानता दिवस की बात करेंगे। जैसे इसका आयोजन स्थल का क्या है, कौन सा है? तो शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र जयपुर। आयोजन कब से कब तक होगा? 23 अगस्त 2022 से 27 अगस्त 2022, मतलब 23, 24, 25, 26 और 27, कितने? 5 दिन तक ये चलेगा आयोजन। कार्यक्रम क्या होगा? इस कार्यक्रम में 14 राज्यों के महिला समूह के विभिन्न हस्तशिल्प और हस्तकरघा उत्पादों की करीब 150 स्टॉल्स की प्रदर्शनी की जाएगी। मतलब हैंडमेड जो चीज़ें होंगी, महिला स्वयं सहायता समूह हो या महिला उद्यमी जो हो, वो अपनी स्टॉल लगाएंगी। कहाँ? शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र में, और उनका प्रदर्शन किया जाएगा ताकि सरकार जो है वो महिला उद्यमी को बढ़ावा दे पाए। अब आगे देखते हैं आयोजक कौन है इसका। तो ये यहाँ जैसे लोगो लगा हुआ है राजीविका, कौन कौन है इसके? 2 विभाग हैं आयोजक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग तथा राजीविका, मतलब राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। इन दोनों के नाम याद रखने, ये इसके आयोजक है। अब बात करते हैं महिला समानता की, कि महिला समानता दिवस क्या है, इसका इतिहास क्या है, ये क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले तो किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 अगस्त को। और कोई भी अगर कोई दिवस किसी दिन मनाया जाता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उसकी हिस्ट्री होती है। इसकी हिस्ट्री क्या है, ये क्यों मनाया जाता है 26 अगस्त को? तो यहाँ मैंने एक लाइन लिखी है कि 26 अगस्त 1920 को क्या हुआ था, अमेरिकी संविधान में 19वां संशोधन हुआ, और इस संशोधन के बाद क्या हुआ, अब महिलाओं को भी पुरुषों के समान मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1920 से पहले अमेरिका में जो महिलाएं हैं वो वोट नहीं डाल सकती थी, मतदान नहीं कर सकती थी। जबकि एक बात अगर हम देखें तो अमेरिका का संविधान बन गया लगभग 1787 में लागू हो गया था 1788 में। इस संविधान के बनने के बाद लगभग 132 साल के बाद महिलाओं को ये अधिकार मिला, अमेरिकी महिलाओं को, कि वो अब वोट डाल सकती हैं। तो ये कितनी अजीब सी बात है। अमेरिका जैसे हम इतना डेवलप कंट्री समझते हैं, उसमें संविधान बनने के बाद पुरुषों की तुलना में महिलाओं को केवल वोट डालने का अधिकार मिलने में ही 132 साल लग गए। ये इसका इतिहास है। अब 132 साल बाद, मतलब अमेरिकी संविधान के लागू होने के 132 साल बाद अगर उनको वोट डालने का अधिकार मिला, तो अब महिलाओं की वहाँ पुरुषों के समान मतदान के अधिकार मिले। इसलिए उस दिन से ये दिन को मनाया जाने लगा महिला समानता दिवस। उस दिन से नहीं, 26 अगस्त को मनाया जाने लगा। और पहला जो मनाया गया ये महिला समानता दिवस वो है 1971। तो मतलब 1971 से हर दिन 26 अगस्त को ये दिन मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है हमारी अगली न्यूज। ये क्या है? जल जीवन मिशन से जुड़ी हुई और हर घर जल।
ये केंद्र सरकार की एक योजना है, अभी चर्चा में है इसलिए इसकी बात कर लेते हैं। योजना क्या है ये? इसकी घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2019 को लाल किले से प्रधानमंत्री के भाषण में। उद्देश्य क्या है? 2024 तक हर घर तक नल से जल पहुंचाना। और विभाग कौन सा है जो इस योजना को संचालित कर रहा है, चला रहा है? वो है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग। और ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, केवल 3-4 लाइनें से जानने की। अब ये इसके फैक्ट्स हैं कि कौन सा जिला सबसे पहले जिसके हर घर में नल पहुंच गया, कौन सा राज्य है जिसके हर घर में सबसे पहले नल पहुंच गया। तो ये केवल 3-4 चीजें लिखी हुई। जैसे बुरहानपुर है, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, ये देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना। मतलब इसको वो सर्टिफिकेट मिला, ये सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट है कौन सा? बुरहानपुर, जिसको ये सर्टिफिकेट मिला है कि इसके हर घर में नल से जल पहुंच रहा है। दूसरा, इसके बाद दूसरा जो जिला बना वो था दीव। 23 जुलाई 2022 को तो बुरहानपुर, और फिर 3 अगस्त 2022 को दीव। फिर 17 अगस्त 2022 को जो पहला राज्य बना जिसमें हर घर में नल से जल पहुंच रहा है वो कौन सा है? गोवा। और केंद्र शासित प्रदेश ऐसा कौन सा है पहला? वो है दादरा नगर हवेली एवं दमन और दीव। इनको मिला के अब एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, आपको जानकारी होगी। तो ये पहला राज्य, ये पहला केंद्र शासित प्रदेश और ये पहला जिला। अब चलते हैं आगे। अगली खबर जो ये इस बार इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका आयोजन राजस्थान में हो रहा है। तो है क्या ये? राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी। अब ये क्या है? ये जम्बूरी का मतलब होता है एक उत्सव। इंग्लिश का एक शब्द है जम्बूरी, इसका मतलब होता है एक आयोजन, एक बड़ा उत्सव। अब ये कहाँ होने वाला है? ये राजस्थान के पाली जिले के रोहट स्थान पर हो रहा है। और कब से कब? ये 4 जनवरी 2023 से 10 जनवरी 2023 तक होगा। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि राजस्थान में हो रहा है आयोजन, और राजस्थान में लगभग 66 साल बाद हो रहा है ये, इसलिए जरूरी है। देखते हैं आगे। ये इसका लोगो है नेशनल स्काउट्स एंड गाइड का। अब इस लोगो में एक टैगलाइन भी लिखी हुई है, ये जो आप देख पा रहे होंगे। क्या है ये लिखी हुई? राष्ट्र के लिए सदैव तत्पर। अब ये चीजें ऐसी पूछी जाती हैं, बल्कि आरएस प्रीलिम्स में इस बार पूछा गया था कि डीआरडीओ का आदर्श वाक्य क्या है, जिसका आंसर था बलस्य मूलम विज्ञानम। तो उसके लोगों में ही ये लाइन लिखी हुई थी। ऐसे ही स्काउट वाले लोगों में इस बार ये राजस्थान में होने वाली है, हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ ले। तो इसका जो ध्येय वाक्य है या आदर्श वाक्य वो क्या है? राष्ट्र के लिए सदैव तत्पर। मैंने ये यहाँ भी लिखा है, आदर्श वाक्य क्या है? राष्ट्र के लिए सदैव तत्पर। आगे चलते हैं, इसकी 2-3 और चीजें हैं खास प्रमुख बिंदु। क्या है कि पहली बात तो ये 8वीं जम्बूरी, मतलब ये 8वां उत्सव, 8वां आयोजन है किसका? स्काउट्स का। और राजस्थान में इससे पहले कब हुआ था? तो ये जैसे 8वां है, तो इससे पहले जो हुआ था राजस्थान में उसकी संख्या थी दूसरी, सेकंड। तो जब ये सेकंड जम्बूरी थी वो भी राजस्थान में हुई थी। और राजस्थान में कहाँ हुई थी? वो जयपुर, बनी पार्क एरिया जयपुर में हुई थी। कब से कब? ये 27 दिसंबर 1956 से 31 दिसंबर 1956 तक। पहले दूसरी हुई थी जो ऑल इंडिया लेवल की थी, और अब जो हो रही है वो है 18वीं। ये दोनों का आयोजन राजस्थान में हुआ है। कितने साल हो गए? 66 वर्ष बाद। यहाँ से आप गिन सकते हैं 1956 और अब कब है? 2023 में होगा, मतलब 66 साल बाद राजस्थान इसकी मेजबानी करेगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में राष्ट्रीय जम्बूरी के आयोजन हेतु बजट वर्ष 2022-23 में 25 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। और इसमें से अभी तक 24.3 या ऐसा कुछ करोड़ रुपए हैं जो अब सरकार दे चुके हैं। 24.3 या 24.7 कुछ ऐसा कुछ है, शायद 3 ही है। पर आपको ये याद रखना है कि कितनी? 25 करोड़ राशि जो बजट में स्वीकृत हुई थी। फिर क्या खास बात है कि जो पहली जम्बूरी हुई थी कि किसी भी, मतलब जब हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो उसके फर्स्ट एंड लास्ट थोड़ी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जाननी। अब यूं हमें पता है कि 18वीं राजस्थान में हो रही है, राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दूसरी भी पता है कि दूसरी भी राजस्थान में हुई थी। लेकिन हमारे मन में एक सवाल ये भी आता है कि सबसे पहली जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो पहली जम्बूरी जो स्वतंत्रता के पश्चात अखिल भारतीय जम्बूरी का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था 27 से 31 दिसंबर 1953 को आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद में। पहली यहाँ आज़ादी के बाद पहली, और उसके बाद दूसरी हुई थी वो राजस्थान में, बनी पार्क जयपुर में। और अब जो होने वाली है वो है 18वीं, और वो भी राजस्थान में होगी। कहाँ? पाली के रोहट में। अब कुछ खास पॉइंट्स रह जाते हैं जो केवल हम हेडलाइन लेंगे। विविध में क्या क्या है वो? कि जोधपुर में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ बनेगी। अब इसमें केवल एक सिंपल से 1 लाइनर क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की पीठ कहाँ स्थापित की जा रही है, स्थायी पीठ जो होगी? तो उसका आंसर क्या होगा? जोधपुर। फिर दूसरी न्यूज है इन्वेस्ट राजस्थान 2022 सम्मेलन, अक्टूबर माह में
जयपुर में होना प्रस्तावित है। अब ये न्यूज काफी बड़ी न्यूज होने वाली है, लेकिन अभी क्या है, ये न्यूज़पेपर में आनी शुरू नहीं हुई है। जैसे ये सम्मेलन स्टार्ट होने लगेगा, अक्टूबर में अभी प्रस्तावित है, तब डेली हर दिन न्यूज़पेपर इसी से भरा हुआ आएगा। जैसे पिछले कुछ दिन से आप राजस्थान डिजी फेस्ट देख रहे थे, ऐसे ये न्यूज होने वाली है इन्वेस्ट राजस्थान 2022। तो इसको तब डिटेल में हम आगे इसके पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। फिर एक और चीज बचती है, जो आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राजस्थान के थिएटर्स में 24 अगस्त से 1 सितंबर 2022 तक रिचर्ड एटनबरो की एक फिल्म है, कौन सी, गांधी, इसका निःशुल्क प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें 2-3 चीजें, एक तो गांधी फिल्म है, इसके निर्देशक कौन है, रिचर्ड एटनबरो, और कब से कब ये राजस्थान में निःशुल्क है, 24 अगस्त से 1 सितंबर 2022। अब लास्ट में जैसा हमारे एक पैटर्न है कि हम एक क्वेश्चन देखते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। आज के वीडियो में से ही इसका आंसर है। क्वेश्चन क्या है, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना कब लागू की गई। 4 ऑप्शन है आपके पास, अगस्त 2021, फरवरी 2021, फरवरी 2022 और अगस्त 2022। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, ऑप्शन भी ध्यान से देखें, और इसका आंसर क्या होगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज के साथ। धन्यवाद।